कभी कभी जिन रिश्तों को हम सबसे मजबूत समझते हैं वही पल भर में टूट जाते हैं, और कभी वही रिश्ता एक सच्चे दिल की कोशिश से फिर जुड़ भी जाता है। सरू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां प्यार और नफरत, सच्चाई और गलतफहमी के बीच एक दिल छू लेने वाली जंग शुरू हो चुकी है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि क्या सरू अपने टूटते रिश्ते को बचा पाएगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। सरोवर और वेद दोनों आज पहुंचे थे गौरी के गांव, वही जगह जहां सरू का मायका है। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन सरू के दिल में गर्माहट थी, क्योंकि आज वो अपनी मां से मिलने जा रही थी। वेद भी साथ था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ कहना है, पर शब्द कहीं खो गए हों। गांव की औरतें चौपाल पर बैठी बातें कर रही थी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, देखो, शहर से सरू और उसका पति आए हैं। गौरी यानी सरू की मां दौड़ती हुई बाहर आई। उनकी आंखों में खुशी थी। बेटी, तू आ गई। उन्होंने वेद की ओर देखकर कहा, बेटा तू आया, बहुत अच्छा किया। तू तो अब मेरा बेटा है, दामाद नहीं। वेद ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वो जानता था कि उसके घर में उसकी मां तारा सरू को स्वीकार नहीं करती, और आज जब वो यहां आया है तो कहीं ना कहीं उसे तारा के गुस्से की आहट सुनाई दे रही थी। गौरी ने पूजा की तैयारी शुरू की। सरू चाहती थी कि ये पूजा वो और वेद मिलकर करे, ताकि उनके रिश्ते में फिर से मिठास आए। उसने वेद की ओर देखा और बोली, वेद, चलो ना, मां के साथ पूजा कर लेते हैं। हो सकता है भगवान हमारी मुश्किलें आसान कर दें। वेद ने ठंडी सांस ली। मत समझो कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, बस मां का मान रखने आया हूं। सरू ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। उधर शहर में तारा आंटी बेचैन थी। किसी ने उन्हें खबर दी थी कि वेद सरू के साथ गौरी के गांव गया है। तारा का चेहरा लाल पड़ गया। वो औरत, वो नौकरानी गौरी, उसी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। अब उसकी बेटी मेरे घर की बहू बन गई है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर हमें धोखा दिया है। तारा ने गुस्से में कहा, अब मैं इस रिश्ते को कभी नहीं चलने दूंगी। वेद और सरू को मैं अलग करके रहूंगी। उसी वक्त दरवाजे पर आवाज आई, और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। तारा ने मुड़कर देखा, वो थी अनिका। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गईं। अब देखना, हम मिलकर सरू को सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर गांव में पूजा शुरू हो चुकी थी। सरू और वेद ने साथ में दीपक जलाया। गौरी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। बेटा, तू मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है। सच कहूं तो मुझे दामाद नहीं, बेटा मिला है। वेद ने बस सिर झुका लिया। लेकिन पूजा के बाद जब दोनों अकेले हुए तो वेद ने कहा, सरू, गलत मत समझना, मैं सिर्फ मां की खुशी के लिए यहां आया हूं। हमारे बीच जो दीवार है वो वैसे ही रहेगी। सरू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वेद, एक दिन यही दीवार मैं गिरा दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है प्यार और सच्चाई हमेशा जीतती है। उधर तारा गुस्से से जल रही थी। उसने अपनी कार निकाली और सीधे गौरी के गांव पहुंच गई। मंदिर के बाहर उसने देखा, वेद और सरू पूजा कर रहे थे। पास ही गौरी खड़ी थी। तारा की आंखों में नफरत भर गई। यही है वो औरत जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा बना लिया। तारा मंदिर के अंदर गई और जोर से बोली, वेद, चलो मेरे साथ, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। सारा माहौल ठहर गया। सरू ने घबराकर कहा, मां जी। तारा ने घूरते हुए कहा, मुझे मां मत कहो। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। तुमने हमें धोखा दिया है। गौरी ने समझाने की कोशिश की, तारा जी, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन तारा ने झटके से तस्वीर उठाई, वही तस्वीर जिसमें वेद और सरू की शादी की झलक थी, और उसे जमीन पर पटक दिया। फ्रेम टूट गया, और जैसे उस आवाज के साथ सबकी सांसें भी थम गई। सरू के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। वो बस रो पड़ी। वेद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तारा गुस्से में बोली, अब मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, चाहे जो करना पड़े। अनिका आगे बढ़ी और बोली, और इस काम में मैं आपके साथ हूं।
अब तारा और अनिका का गठबंधन बन चुका था और उनका एक ही मकसद था, सरू और वेद को अलग करना। लेकिन सरू ने भी ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सब की गलतफहमियां मिटा कर रहूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। कहानी यही नहीं रुकती, असली मोड़ तो अभी बाकी है। अगर आपको सरू और वेद की ये भावनात्मक कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं, क्या आपको लगता है कि सरू अपने टूटे रिश्ते को जोड़ पाएगी? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। मंदिर की टूटी तस्वीर की आवाज जैसे सरू के दिल में गूंजती रही। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरी ने बेटी को गले लगाया, लेकिन सरू के मन में सवालों का तूफान था। आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि सब मुझसे नाराज हैं? वेद वही खड़ा था, चुप, असमंजस में। उसने अपनी मां को देखा, फिर सरू को, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया। तारा ने उसकी बात पकड़कर कहा, वेद चलो, यहां एक पल भी नहीं रुकना है। वेद ने धीरे से कहा, मां, कम से कम आप शांत हो जाइए। तारा ने बात काट दी, शांति मुझे तब मिलेगी जब ये रिश्ता टूटेगा। सरोवर का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। पूजा खत्म हो चुकी थी, पर सरू के मन में अधूरी बातें चुभ रही थी। गौरी का दुख। गौरी ने धीरे से तारा से कहा, तारा जी, सरू ने तो हमेशा आपके घर को अपना घर माना है। वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन तारा के चेहरे पर सख्ती थी। मुझे ऐसे झूठे रिश्ते नहीं चाहिए जहां मान पर। तारा बिना कुछ कहे लौट गई। सरू ने देखा कि वेद बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गया। वो चाहती थी कि वेद एक बार पलट कर देखे, पर वो नहीं रुका। सरू का दिल टूट गया। वेद की खामोशी रास्ते में। वेद पूरे समय चुप रहा। कार में सिर्फ इंजन की आवाज थी। सरू ने धीरे से कहा, वेद आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वेद ने आंखें सड़क पर टिकाए रखीं। क्योंकि अब कुछ कहने को बचा ही क्या है? तो क्या अब हमारे बीच सब खत्म हो गया? शायद कुछ रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश भी बेकार लगती है। सरू के दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे से कहा, वेद अगर आप सच में मुझसे नाराज हैं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन दूर मत जाइए। मैं जानती हूं आपके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी मेरे लिए जगह है। वेद ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। तारा और अनिका की साजिश। घर पहुंचते ही तारा ने अनिका को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि सरू को सबक सिखाया जाए। अनिका मुस्कुराई, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना है। तारा ने कहा, वेद का भरोसा उससे छीन लेना है। अगर वेद को लगे कि सरू उस पर धोखा कर रही है तो वो खुद उससे दूर हो जाएगा। अनिका बोली, पर वो ऐसा कैसे मान जाएगा? तारा ने कहा, बस उसे शक दिलाना होगा, बाकी काम उसका दिमाग खुद कर देगा। तारा की आंखों में चालाकी थी। उसने वेद के ऑफिस में फोन किया। वेद, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी हर दिन किसी से बात करती रहती है, वो भी छिपकर। तुम्हें कुछ पता है? वेद चौंक गया। किससे? मुझे नहीं पता बेटा, पर तुम खुद देख लो। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही हूं। वेद के मन में संदेह की एक चिंगारी जल उठी। सरू की कोशिशें दूसरी तरफ। सरू घर में अकेली बैठी थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी सास का दिल जीत कर रहेगी। अगले दिन उसने पूरे घर की साफ सफाई की, पूजा की थाली सजाई और तारा के लिए चाय लेकर गई। मां जी, चाय पी लीजिए। तारा ने बिना देखे कहा, मुझे नहीं चाहिए। सरू ने कहा, अगर गलती मेरी है तो सजा दीजिए, पर मुझसे बात तो कीजिए। तारा ने ताने से कहा, तुमसे बात करके मैं अपना दिल क्यों दुखाऊं? सरू का गला भर आया। उसने चुपचाप ट्रे रख दी और कमरे से निकल गई। अनिका का धोखा। अनिका अब अपने प्लान पर काम कर रही थी। उसने सरू के फोन में चुपके से एक नकली मैसेज भेजा, कल मिलना जरूरी है वरना राज खुल जाएगा। फिर उसने वो मैसेज वेद को दिखा दिया। वेद, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सरू के फोन में ये देखा। वेद का चेहरा उतर गया। उसने सरू से पूछा, ये क्या है? सरू हक्की बक्की रह गई। क्या? कौन सा मैसेज?
वेद ने फोन दिखाया। सरू हैरान रह गई। ये तो मैंने नहीं भेजा, ना ही मुझे किसी ने ऐसा लिखा है। लेकिन वेद ने ठंडी आवाज में कहा, हर झूठ की एक हद होती है सरू। सरू की आंखों में आंसू आ गए। वेद, मैं झूठ नहीं बोल रही। किसी ने ये मैसेज भेजा है ताकि हमारे बीच गलतफहमी हो। वेद ने कहा, कौन चाहेगा हमारे बीच गलतफहमी? सरू ने धीमे से कहा, शायद अनिका। तारा का नया वार। शाम को तारा ने जानबूझकर सरू को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। सरू, तुमसे इतना भी नहीं होता कि घर का काम ठीक से कर सको? वेद को तुमसे शादी करने की सजा मिल गई है। सरू ने शांत स्वर में कहा, मान जी, मैं कोशिश करती हूं कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। तारा बोली, बस कोशिशें ही करती रहो, नतीजा तभी नहीं आएगा। वेद खामोश खड़ा रहा, सरू की ओर देखा भी नहीं। गौरी, जो इस सब की खबर गांव से सुन रही थी, उसने बेटी से फोन पर कहा, बेटी, सच्चाई को झूठ के आगे झुकने मत देना, समय जरूर बदलेगा। सरू ने कहा, मां, मैं नहीं झुकूंगी, मैं सब साबित करके दिखाऊंगी। अनिका का चालाकी भरा कदम। एक दिन अनिका ने जानबूझकर वेद के सामने झूठा ड्रामा किया। उसने कहा, वेद, मुझे तो लगता है सरू मुझे पसंद नहीं करती, वो हमेशा मुझे पाने देती है। वेद ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अनिका ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल आप खुद देख लेना। अगले दिन अनिका ने सारा खेल रचा। उसने सरू की आवाज की रिकॉर्डिंग बनाकर अपने फोन में डाली और तारा को सुना दी। देखिए तारा आंटी, ये सरू मुझे गालियां दे रही है। तारा का चेहरा गुस्से से भर गया। अब तो इसे घर से निकालना ही होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वेद ने जब असली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे एहसास हुआ कि आवाज एडिट की गई है। अब वेद के मन में शक तो उठा, लेकिन अब दिशा बदल गई। कहीं ये सब अनिका का प्लान तो नहीं? सरू की ताकत। उस रात सरू अकेली कमरे में बैठी थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, अगर मेरा रिश्ता सच्चा है तो मुझे ताकत दो ताकि मैं इन सब झूठों को बेनकाब कर सकूं। वो अगले दिन मंदिर गई और वही दीपक जलाया जो उसने वेद के साथ पहली पूजा में जलाया था। उसने मन में ठाना, अब मैं डरूंगी नहीं, जो भी सच है वो सामने आकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। अब कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, जहां सरू को मिलेगा एक ऐसा सबूत जिससे सबके चेहरे से नकाब उतर जाएंगे। लेकिन क्या वेद उस पर यकीन करेगा? खुशियों की नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद घर में फिर से खुशियां लौट आईं। तारा अब सरू को सच्चे दिल से अपनाने लगी। वो रोज उसके साथ रसोई में बैठती, बातें करती और कहती, मुझे अब समझ आया, असली रिश्ता दिल से बनता है, खून से नहीं। वेद और सरू ने एक साथ मंदिर जाकर फिर से वही पूजा की जो उन्होंने पहली बार की थी। इस बार वेद ने कहा, आज मैं भगवान से यही मांगता हूं कि हमारे बीच कभी कोई दीवार ना आए। सरू मुस्कुराई। अब दीवारें नहीं, सिर्फ प्यार रहेगा। गौरी ने अपनी बेटी और दामाद को गले लगाया, अब तो मुझे सच में बेटा मिला है। पूरा घर खुशियों से भर गया। जहां पहले नफरत और गलतफहमियां थीं, अब वहां प्यार और विश्वास था। कभी कभी झूठ और चालाकी रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई और भरोसा उन्हें फिर से जोड़ भी देते हैं। अगर इंसान दिल से सच्चा हो तो वक्त चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, अगर आपको सरू और वेद की ये सच्ची और दिल छू लेने वाली